तो बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के सेकंड कंटेंट में हमारे पास कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं आपके लिए। इन न्यूमेरिकल्स में आपको सीधे सीधे एलिमेंट की परसेंटेज मेंशन नहीं होती और हमें एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ती है। फिर इसके बाद वही फॉर्मेट है इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का जो हमने लास्ट कंटेंट में किया था, कॉलम बनाने का। इसका सीधा मतलब यह है कि एक बार आपको परसेंटेज पता चल गई तो फिर तो इंपेरिकल फॉर्मूला भी आ जाता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आ जाता है। तो आइए चलिए, इस क्वेश्चन में हमें सीधे सीधे परसेंटेज मेंशन नहीं होगी। क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं लिखा है, बस इस तरह से लिखा कि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में आपके सामने क्या है, ब्यूटरिक एसिड, एक कंपाउंड है ब्यूटरिक एसिड और उस ब्यूटरिक एसिड का मास गिवन है कितना, 4.24 ग्राम। ठीक है बच्चों, अब ब्यूटरिक एसिड का जो मोलर मास है वो है 98.96। अब ब्यूटरिक एसिड को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर दिया, कंबशन रिएक्शन पढ़े ना 10th क्लास में। कंबशन रिएक्शन में क्या होता था, जब हम किसी कंपाउंड को, हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ हीट करते थे तो हमें CO2 मिलता था, वाटर मिलता था और लाइट एनर्जी मिलती थी। चलिए इस क्वेश्चन में हमने ब्यूटरिक एसिड को हीट किया ऑक्सीजन के साथ, CO2 मिला और वाटर मिला है। CO2 कितना मिला, 8.45 ग्राम और वाटर कितना मिला, 3.46 ग्राम। अच्छा, ब्यूटरिक एसिड के बारे में और क्या क्या चीजें मेंशन है, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इतनी इंफॉर्मेशन ब्यूटरिक एसिड के बारे में आपको मेंशन है। उसका मास मेंशन है 4.24 ग्राम जो हमने लिया है, उसका मोलर मास हमें मेंशन है, उसको ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो ये मिला, ये भी मेंशन है। उसके अंदर 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या मेंशन नहीं है कि हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाए और इंपेरिकल फॉर्मूला निकल जाए। हमें मेंशन नहीं है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज। अब हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है। सीधा सीधा अगर हम परसेंटेज निकाल दें तो सीधा हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला भी निकल जाएगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकल जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि चलिए परसेंटेज तो निकाल लेते हैं, निकालेंगे कैसे? तो परसेंटेज निकालने का सीधा तरीका आपके सामने मेंशन है। कार्बन की परसेंटेज निकालेंगे कैसे? कार्बन का मास अपॉन मास ऑफ ब्यूटरिक एसिड। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ब्यूटरिक एसिड का मास गिवन है 4.24, लेकिन कार्बन का मास हमें नहीं पता है। इसका मतलब हमारा सारा जोर रहेगा कि कार्बन का मास निकल जाए। बस एक बार वो निकल जाए तो बस फॉर्मूले में पुट करिए, कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी। हमें एलिमेंट की परसेंटेज चाहिए होती कि नहीं चाहिए होती इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए? सिंपल फंडा है। अब हमें हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ब्यूटरिक एसिड इनटू 100। अब ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे आएगी? 100 में से कार्बन की परसेंटेज और हाइड्रोजन की परसेंटेज मिलाकर हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। यानी कि जितना परसेंट इसका आएगा जितना परसेंट इसका आएगा, दोनों को सम करके हम 100 में से माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। तो यहां पर ऑक्सीजन की परसेंटेज 36.71 आ रही है, लेकिन वो तो बात की बात है। सबसे पहले हमारे पास C की परसेंटेज कितनी आएगी और H की परसेंटेज कितनी आएगी, ये हमें ध्यान रखना है। इस तरह से तीनों एलिमेंट की परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी और हम आराम से इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। चलिए आइए इस पर काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें बच्चों क्या चाहिए, कार्बन का मास, कार्बन का मास, और फिर क्या चाहिए, हाइड्रोजन का मास। कि ब्यूटरिक एसिड का मास तो में गिवन है BA4 ब्यूटरिक एसिड, BA का मतलब ब्यूटरिक एसिड। तो कार्बन का मास कैसे आएगा और H का मास कैसे आएगा, सारा जोर हमारा इसी पर रहेगा। तो सिंपल सा मार्कर का एग्जांपल लेते हैं। ये पूरा मार्कर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी जो कैप है ना बच्चों, वो कार्बन है। हमें करना क्या है, पूरे मार्कर में से कैप हटानी है, पूरे CO2 में से कार्बन निकालना है। कैसे निकालेंगे? चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है और यहां पर कार्बन है। हमने क्या किया, CO2 में से कार्बन अलग कर दिया। हम अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। यहां पर कार्बन का 1 एटम है तो 1 कार्बन बाहर निकल गया। ठीक है, एटम बाहर निकल गया। अब हमें मास निकालना है, तो मास हम कैसे निकालेंगे? CO2 का मास हमारा 8.45 ग्राम मेंशन है, 8.45 ग्राम। अब हमें कार्बन का मास निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा फंडा, CO2 का मोलर मास निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? 1 × 12, 2 × 16। सिंपल, कितना होगा? 44 ग्राम आ जाएगा। अब हम कार्बन का निकाल लेते हैं, 1 × 12, 12 ग्राम आ जाएगा। तो कितनी अच्छी बात हमने सीख ली
कि 44 ग्राम अगर हमारे पास मार्कर होगा तो 12 ग्राम हमारे पास कैप होगी। मतलब 44 ग्राम हमारे पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो 12 ग्राम हमारे पास कार्बन होगा। लेकिन हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड 8.45 ग्राम मेंशन है, तो अगर 44 ग्राम से 12 ग्राम आ जाएगा तो 8.45 ग्राम से भी निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। चलिए आइए निकालते हैं। 44 ग्राम ऑफ CO2 गिव्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अब 1 ग्राम का निकालते हैं, तो 1 ग्राम का कैसे निकालेंगे, 44 को डिवाइड कर दीजिए, सीधा सीधा 12/44, 44 को सीधा डिवाइड कर दीजिए तो 12/44 ग्राम ऑफ कार्बन आ जाएगा। अब 8.45 ग्राम से कितना कार्बन आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितने आसान की बात है, पहले 1 ग्राम से निकाल लेंगे, फिर जितने ग्राम की रिक्वायरमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1 ग्राम में इतना आ रहा है तो 8.45 ग्राम के लिए वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सीधा सीधा है 44 ग्राम इज 12 ग्राम, 1 ग्राम के लिए 44 को डिवाइड कर देंगे और इतने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 2.30 ग्राम ऑफ कार्बन आ जाएगा। तो कितनी अच्छी बात बच्चों हमने सीख ली, 8.45 ग्राम CO2 कितना ग्राम कार्बन देगा, 2.30 ग्राम, बाकी कहां गया, O2 बन गया। सीधा सीधी सीधी बात हो गई। इसी तरह से वाटर से हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे वाटर से हाइड्रोजन। वाटर में 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो 2H अलग कर देंगे। जैसे CO2 में कितने एटम है कार्बन के, 1, तो 1 कार्बन बाहर निकाल दिया। अब एटम बाहर कर दिए, अब मास निकालना है, तो मास कैसे निकालेंगे, सिंपल 2 into 1 1 into 16। देखिए ना 2 into 1 1 into 16 18 ग्राम, 2 into 1 2 ग्राम, 18 ग्राम वाटर 2 ग्राम हाइड्रोजन देगा, 18 ग्राम वाटर 2 ग्राम हाइड्रोजन देगा। हमें तो मतलब 3.46 है, तो चलिए इतने से आ जाएगा तो उतने से भी आ जाएगा। अब चलिए लिखिए इसको, 18 ग्राम ऑफ वाटर गिव 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल सी बात, 18 ग्राम वाटर गिव 2 ग्राम, 1 ग्राम का निकाल लेते हैं। 1 ग्राम के निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 को डिवाइड कर देंगे और इतने ग्राम के निकालने के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आया 0.384 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आ गया। इतनी इंटरेस्टिंग बात हमने सीख ली। 3.46 ग्राम अगर H2 है तो 0.384 ग्राम हमारा H है, बाकी क्या है, ऑक्सीजन है। इसमें से इतना H हमने निकाल लिया और बाकी O बन गया, O से मतलब नहीं है फिलहाल। ठीक है बच्चों, अब फटाफट चलिए फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ ब्यूटरिक एसिड। बताइए मास ऑफ कार्बन कितना निकाला, सीधा गिवन है 2.30। मास ऑफ ब्यूटरिक एसिड BA4 ब्यूटरिक एसिड कितना, सीधा गिवन है 4.24 into 100। उसी तरह से जैसे आप अभी परसेंटेज निकालते हैं, आपके मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ ब्यूटरिक एसिड। फिर परसेंटेज ऑफ H निकाल लेते हैं, मास ऑफ H अपॉन मास ऑफ ब्यूटरिक एसिड। मास ऑफ H कितना 0.384 और मास ऑफ BA कितना 4.24 into 100 9.05%। अब सिंपल सी बात, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, 100 माइनस कार्बन का परसेंटेज प्लस H का परसेंटेज। तो कार्बन का परसेंटेज कितना 54.24, H का कितना तुम्हारा 9.05, दोनों को प्लस कर दीजिए, 100 में से माइनस कर दीजिए, 36.71% आ गया। चलिए कितनी अच्छी अच्छी बात होगी। इसकी परसेंटेज पता लग गई, यस। इसकी पता लग गई, यस। इसकी पता लग गई, यस। अब परसेंटेज एक बार पता लग गई, फिर तो टेबल बनानी है, कॉलम बनानी है। याद है ना, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, मोल, सिंपल रेशो, होल नंबर रेशो। इसके बाद इंपेरिकल फॉर्मूला, फिर हम n निकालते हैं, मोलर मास ओवर इंपेरिकल मास, फिर आखिरी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। ये काम आपने खुद करना है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे ना, अब ये खुद करना है। तो चलिए इसका आंसर बता देता हूं। इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा इतना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा इतना। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों, क्या, ये हमारे पास आ गया ब्यूटरिक एसिड। ब्यूटरिक एसिड को हम 10th में क्या बोलते थे, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड, उसको प्यार से ब्यूटरिक एसिड कहा जाता है, प्यार से। इथेनोइक एसिड को प्यार से एसिटिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, चलिए बाकी का काम आपका है, सारा कॉलम बनाना, टेबल बनाना। आंसर आपको मैंने बता दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वेल्डिंग फ्यूल गैस। वो क्वेश्चन करते हैं फटाफट। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें जो कंपाउंड मेंशन है वो वेल्डिंग फ्यूल गैस दिया हुआ है। अच्छा, वेल्डिंग फ्यूल गैस का कंबशन होता है, सब जानते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कोई कंपाउंड बर्न होता है उसे कंबशन बोलते हैं। और कंबशन से क्या होता है, वेल्डिंग फ्यूल गैस 2 कंपाउंड रिलीज करता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और एक वाटर को रिलीज करता है। अच्छा, CO2 कितना है 3.38 ग्राम और वाटर कितना 0.690 ग्राम।
अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है ब्यूटरिक एसिड था, उसमें हमें ब्यूटरिक एसिड का मास गिवन था, यहां पर वेल्डिंग फ्यूल गैस का मास में मेंशन नहीं है। चलिए वो हम निकाल लेंगे। फिलहाल क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेल्डिंग फ्यूल गैस में 2 एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। ब्यूटरिक एसिड में 3 एलिमेंट थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, लगभग क्वेश्चन मिलता जुलता है, एग्जैक्ट नहीं मिलता जुलता, लेकिन काफी हद तक मिलता जुलता है। चलिए, मोलर मास कितना गिवन है? 26 म्यू। अच्छा, कई बार ना पेपर में ना मोलर मास नहीं होता गिवन, एक टर्म गिवन होती वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी अगर मेंशन हो तो घबराना मत, सीधा क्या करना, ये रिलेशन स्टैब्लिश कर देना, मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी 13 है तो मोलर मास 2 इंटू 13 26 हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। कई बार टीचर आपको चालाकी करता है, लेकिन आप उससे बड़े चालाक है, मुझे मालूम है। चलिए, अब क्या करना हमें निकालना इंपेरिकल फार्मूला, हमें निकालना मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्वेश्चन में तो मैंने कहीं लिखा नहीं हुआ, वो तो आपको पता ही है बच्चों, टॉपिक का नाम ही वही है, कैलकुलेट इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर वेल्डिंग फ्यूल गैस, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने एटम देगा? कार्बन के 1 एटम देगा। वाटर कितने एटम H के देगा? 2 एटम देगा। सिंपल सी बात। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना गिवन है? 3.38। वाटर का मास कितना गिवन है? 0.690। ठीक है बच्चों, अब कार्बन डाइऑक्साइड से हम कार्बन निकालेंगे, मार्कर से हम कैप निकालेंगे, सिंपल सी बात। अब CO2 एक कार्बन दे रहा है, CO2 का मास देख लेते हैं, 1 इंटू 12, 2 इंटू 16, 44 ग्राम हो गया। कार्बन का देख लेते हैं, 1 इंटू 12, 12 ग्राम हो गया। अब बताइए 44 ग्राम CO2 कितना ग्राम कार्बन देगा? 12 ग्राम। बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, 1 ग्राम कितने देगा? 44 को डिवाइड कर दो, इतने ग्राम कितने देगा? मल्टीप्लाई कर दो। कितना आसान है, लास्ट क्वेश्चन की तरह। अब सबको इंटू इंटू किया तो 0.9218 ग्राम कार्बन आ गया। अब कितनी अच्छी बात है, 3.38 ग्राम CO2 था और 0.9218 ग्राम क्या है? कार्बन है। इसका मतलब बाकी कौन है? ऑक्सीजन है। मार्कर में से आपने कैप निकाल देनी है, CO2 में से आपने कार्बन निकाल देना है, सिंपल। अब वाटर से H निकालते हैं, कितने एटम? 2। कई बार बच्चे 1 कर देते हैं, मत करना, पाप हो जाएगा। 2 इंटू 1, 1 इंटू 16, 2 इंटू 1, 18 ग्राम, 2 ग्राम। अब बताइए 18 ग्राम वाटर कितने ग्राम हाइड्रोजन देगा? 2 ग्राम हाइड्रोजन देगा। 1 ग्राम वाटर कितने ग्राम हाइड्रोजन देगा? 18 को डिवाइड कर दो, इतने ग्राम कितने देगा? मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सी बात है ना, 18 ग्राम 2 ग्राम देगा, सिंपल। 1 ग्राम के लिए 18 को डिवाइड कर दो, इतने ग्राम के लिए मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? कितना आएगा? 0.076 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। तो बताइए अगर वाटर हमारा 0.690 होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा? 0.076। मार्कर का मास कितना? इतना। कैप का मास कितना? इतना। बाकी सब कैप के बाद वाली चीज हो गई। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो बच्चों इतना ग्राम वाटर, इतने ग्राम हाइड्रोजन, तो ये हमें समझ आ गया। अब चलिए, अब इस क्वेश्चन का अब हम क्रक्स निकालते हैं। कार्बन की परसेंटेज, H की परसेंटेज। कार्बन की परसेंटेज क्या होगी? मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ वेल्डिंग फ्यूल गैस। H की परसेंटेज क्या होगी? मास ऑफ H अपॉन मास ऑफ वेल्डिंग फ्यूल गैस। कितना सिंपल है, 100 से वहां भी इंटू, 100 से यहां भी इंटू, परसेंटेज के लिए करते ही हैं। अब हमारे पास मास ऑफ कार्बन तो निकल गया। कितना निकला मास ऑफ कार्बन? इतना मास ऑफ कार्बन निकला, 0.9218 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ H कितना निकला हमारा बच्चों? 0.076 निकल गया। मास ऑफ कार्बन मालूम है, मास ऑफ H मालूम है, मास ऑफ WFG मालूम नहीं है। WFG मतलब वेल्डिंग फ्यूल गैस, वो नहीं मालूम है, क्योंकि यहां तो मास गिवन ही नहीं है वेल्डिंग फ्यूल गैस का। पिछले क्वेश्चन को जरा चेक कीजिए कॉपी में, ब्यूटरिक एसिड का मास गिवन था, इसका मास गिवन नहीं है। तो बच्चों कितनी आसान सी बात है, वेल्डिंग फ्यूल गैस में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। अगर मैं कार्बन का मास प्लस हाइड्रोजन का मास ऐड कर दूं, जितना मास कार्बन का जितना मास हाइड्रोजन का, दोनों को ऐड कर दूं, तो वो वेल्डिंग फ्यूल गैस के इक्वल तो होगा। सिंपल सी बात। तो बताइए मास ऑफ वेल्डिंग फ्यूल गैस क्या होगा? मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन। इधर ऑक्सीजन नहीं है, याद रखिए। तो मास ऑफ कार्बन कितना? फिर से वही, मास ऑफ कार्बन कितना? 0.921। मास ऑफ H कितना? 0.076। तो दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को आप ऐड कर दीजिए। सीधा सीधा सोचिए, 0.92 में अगर मैं 0.07 ऐड कर दूं तो 1 ग्राम के अप्रॉक्स आ जाएगा। कितनी सिंपल कैलकुलेशन हो गई। बताइए मास ऑफ कार्बन कितना? 0.9218।
मास ऑफ वेल्डिंग फ्यूल गैस कितना 1 ग्राम अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन कितना बताइए आपका 0.076, मास ऑफ वेल्डिंग फ्यूल गैस कितना 1, दोनों को हमने सॉल्व किया, वो 92.18% आ गया, वो 7.6% आ गया। दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो अप्रोक्सीमेटली 100% के आसपास ही आएगा। मैंने यहां पर डेसिमल के 3 डिजिट तक निकाला है, अगर आप 4th डिजिट निकाल दे तो एग्जैक्टली 100% ही आ जाएगा। दोनों को हम ऐड करेंगे तो कार्बन की परसेंटेज 92.18, एच की परसेंटेज 7.6, 99% क्वेश्चन तो हो गया। क्यों हो गया? परसेंटेज पता लगी भैया एलिमेंट्स की। एक बार अगर आपको एलिमेंट की परसेंटेज पता लग गई तो क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं। कॉलम याद है ना, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, मोल, सिंपल रेशियो, होल नंबर रेशियो। ठीक है बच्चों, इससे इंपेरिकल फॉर्मूला निकलेगा C1H1, इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाता है, C2H2 निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, वेल्डिंग फ्यूल गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H2, इथाइन गैस। याद है ना 10th क्लास में, भूलना मत 10th क्लास, इथाइन गैस क्या होती है, C2H2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे ही वेल्डिंग फ्यूल गैस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात होगी बच्चों, ये आपको खुद करना है। मैंने आंसर लिख दिया आपको यहां पर, इसके बाद वाला स्टेप आपको खुद करना है, कॉलम बनाने हैं, टेबल बनानी है। मेन क्वेश्चन यहां तक है, परसेंटेज पता लगने पर तो इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पुराना ही मेथड है ना, फर्स्ट कंटेंट वाला। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने आपको बताया। एक इंपॉर्टेंट बात वेपर डेंसिटी वाली भी मैंने आपको बताई है। और भी बहुत सारी टाइप बनती हैं, लेकिन स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए अगर इतना वो सीख ले तो मोर देन इनफ है। ठीक है, फिर एक और किसी कंटेंट में हम लोग कुछ और टाइप डिस्कस करेंगे, जैसे हाइड्रेटेड कंपाउंड, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये डेका क्या है, डेका कैसे आता है, इसके ऊपर भी डिस्कस कभी हम करेंगे। तो फिलहाल बच्चों इतने क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है, ये क्वेश्चन हैं आपके, और इनको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। और एक और कंटेंट के साथ हाजिर होंगे हम नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।